गया खाकी का इकबाल। तो सत्ता बदली है, माहौल नहीं बदला है। जो तस्वीरें आती हैं उनको दिखाना मजबूरी भी हो जाती है और जिम्मेदारी भी, और दुख भी होता है, शर्म भी आती है और गुस्सा भी आता है। इसी पर आज हम बात करेंगे। पुलिसिया तंत्र को हो क्या गया है? क्या जंग लग गया है इस तंत्र को? ये क्यों नहीं काम कर रहा ढंग से, या फिर कोई और वजह है इसके पीछे? मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डीपी सिंह कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नीरज शर्मा जी समाजवादी पार्टी से, सुब्रत त्रिपाठी पूर्व डीजी हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजीव सिंह बीजेपी से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, अमिताभ अग्निहोत्री के न्यूज प्रधान संपादक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी आपसे करने जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े नारे चुनावों से पहले सुने और चुनावों के बाद भी हर मंच से बात हुई कि कानून का राज होगा, लेकिन सड़क पर तो कुछ और ही दिख रहा है। बिल्कुल ठीक बात कही पंकज जी आपने। बहुत उत्तर प्रदेश ही क्यों, मैं तो कहूंगा कि जो भी लोग मानवता में विश्वास रखते हैं, शांति व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, उन सबके लिए शर्मसार करने वाली बातें हैं ये। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, जेवर, अलीगढ़, पूरब में एक दलित बच्ची के साथ जो हुआ, ये तमाम घटनाएं विचलित करती हैं। ये मसला सतही राजनीति का नहीं, न ये व्यवस्था मंचों से सुलझेगी, सुधरेगी। जो सबसे बुनियादी जरूरत है किसी भी समाज की, किसी भी देश की, प्रदेश की, कि आम आदमी जिंदगी को सम्मान पूर्वक जी सके, रोटी भी उसके बाद आती है। अगर उस पर संकट आ जाए, मुजफ्फरनगर में 2 बहनों को एक राशन डीलर पकड़कर उनके साथ, अपने मित्रों के साथ सामूहिक दुराचार कर जाए, पूरब में एक दलित 12 साल की दलित बेटी के संवेदनशील शरीर के हिस्सों में निर्भया जैसी स्थिति पैदा कर दी जाए, जेवर में सामूहिक दुष्कर्म हो जाए, एक आदमी मार दिया जाए, ये सब चीजें ना तो थोते तर्कों से ढकी जाएंगी और न केवल बयानों से इनमें कुछ सुधार होता है। ये वही पुलिस है जो आजम साहब की भैंस खोज लाई, दूसरे साहब की बकरी खोज लाई, कुत्ता बिल्ली खोज लाए, कोई मूंगफली बेचने वाला ठेली लगा ले तो उससे पैसा वसूलने पहुंच जाए, कितने भी छुप के ठेली लगाए, कोई पंचर छोड़ने का अपना काम शुरू करे, वहां भी दरोगा जी पहुंच जाएंगे मोटरसाइकिल लेके, भाई 100 रुपया हमको देना होगा रोज। लेकिन इस व्यवस्था को नहीं देख रहे। ये शर्मनाक स्थिति है। उस देश का सबसे बड़ा सूबा ऐसी व्यवस्था डिजर्व नहीं करता। सुब्रत जी हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। सुब्रत जी, समस्या कहां पर है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब जगह एक सी स्थिति बन गई। क्या रास्ता निकाला जाए? सुब्रत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, आवाज नहीं पहुंच रही है उनकी हमारे तक। सुब्रत जी बोल रहे हैं, हमारी आवाज तो पहुंच रही है अमिताभ जी। लेकिन इस स्थिति से कैसे निपटा जाए? पुलिसिया तंत्र को लेकर बार बार सवाल जहन में आते हैं और जो घटनाएं घटती हैं अमिताभ जी, वो सवालों का जवाब कभी मिलता दिखाई दिया नहीं। अभी भी जब सवाल किया जाता है जिम्मेदारों से, वो कहते हैं कि नहीं साहब, बेहतर हो रहा है, ये तो बस कुछ छुटपुट हैं, कुछ फड़फड़ा रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। पंकज, मुझे एक शेर याद आता है कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। बिल्कुल।
सब सुधर जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, इस बात पर वो परिवार कैसे भरोसा करे जिसकी बेटी के साथ दुष्कर्म हो जाए? इस बात पर वो मां कैसे भरोसा करे जिसका बच्चा मार दिया जाए, जिसका शौहर मार दिया जाए, भाई मार दिया जाए? इस बात पर वो दलित गरीब कैसे भरोसा करे जिसकी 12 साल की नन्ही सी बिटिया के साथ बर्बरता हो जाए? कैसे भरोसा करे? ये भरोसा, ये वचन कहीं से आए, कितने भी बड़े स्तर से आए, क्या वो मां भरोसा कर सकती है? ये सूरत बदलनी चाहिए तत्काल। और मैं बार बार कहता हूं, तबादले किसी भी समस्या का अंतिम हल नहीं। जो सहारनपुर में गलत करे उसे बरेली भेज दो, जो बरेली में गलत करे उसको अमेठी भेज दो, जो अमेठी में गलत करे उसको बुलंदशहर भेज दो। उससे क्या होगा? आप बेसिकली अक्षमता का ट्रांसफर करते हैं, मूर्खताओं का ट्रांसफर होता है। फिर ये एक अधिकारी अगर एक जगह अक्षम है, नाकाबिल है, तो वो दूसरी जगह सक्षम और काबिल कैसे हो जाएगा? ये एक बड़ा प्रश्न है। अगर एक अधिकारी का आईक्यू परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने लायक नहीं है, तो उसकी जगह और कुर्सी बदल देने भर से तो मामला नहीं सुलझेगा। यह समस्या है। और एक बार खाकी का इकबाल कमजोर हो जाए तो फिर स्थिति हाथ से, नियंत्रण से बाहर हो जाती है। पंकज जी, हमारा तजुर्बा ये कहता है। जी, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। आज की कड़वी हकीकत भी यह है कि सत्ता बदल गई लेकिन व्यवस्था बदलती दिख नहीं रही है। हालांकि मंचों से यह बात सामने आती रही कि बेहतर व्यवस्था उत्तर प्रदेश को हम देंगे, लेकिन आज जिस तरह की स्थिति हमारे सामने है वो कई सवालों को जन्म दे रही है। अमिताभ जी से हम एक सवाल और जानना चाहेंगे। हालांकि इस सवाल का जवाब सुब्रत जी बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं क्योंकि वो पुलिस में रहे हैं, उन्होंने तमाम पदों पर काम किया है, लेकिन अमिताभ जी का जो अनुभव है उसको भी जानना हम चाहेंगे। पुलिस को लेकर अमिताभ जी क्या कहिएगा? पुलिस में डर नहीं है, खौफ नहीं है, तबादले होते रहते कोई फर्क पड़ता नहीं है, या उसके बाद भी कोई और चीजें, डायल 100, ये तमाम तकनीकी तौर पर हम जोड़ देते हैं पुलिस को, लेकिन फिर भी ये लोग सुधरते नहीं हैं? काम करने की मनसा नहीं है, या काम करना आता नहीं है, या किसी का डर है नहीं? ये बोलते हैं सत्ता तो बदलती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। जी जी, देखिए मुश्किल क्या है, सरकार ने एम्बुलेंस चलाई जी, उसमें लोग सवारी ढोने लगे। सरकार ने डायल 100 चलाई, नई इनोवा दे दी, पुलिस वाले उसमें भी सवारी ढोने लगे। तो कितनी भी महत्वाकांक्षी परियोजना हो, अगर जमीन पर उसका इस्तेमाल करने वाले बेईमान लोग हैं तो वो परियोजना परिणाम कैसे देगी? अगर 10 रुपया 20 रुपया सवारी बैठालने लगेंगे वो डायल 100 की गाड़ी में जी, तो उनको क्या फर्क पड़ रहा है कौन राशन वाला किस लड़की के साथ बलात्कार किए ले रहा है? बिल्कुल, वो रुपया गिनने में लगे हैं। समस्या तो ये है। और जहां तक पुलिस की बात है, मैं अपने तजुर्बे से ये कहूंगा, पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करें तो परिणाम आ सकते हैं जी, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप का मोह छोड़ना होगा। बिल्कुल। अगर मुरादाबाद में थाने में जाकर थाने के दरोगा को मारा जाएगा, तब उसके बाद हम पुलिस से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि आपका आत्मबल क्यों नहीं है। वो दोपहर में 12 बजे जूता खा के चुका नेताओं से, और 1 बजे वो राणा प्रताप कैसे हो जाएगा अपराधी के खिलाफ? बिल्कुल। जो ऐसी अपेक्षा करे वो भी ना समझ। 12 बजे अगर वो सार्वजनिक सम्मान करा के चुका है दरोगा, और चोट भी आ गई उसके हाथ में, इतनी मार खाई उसने थाने में अंदर, तो 1 बजे वो कार्बाइन लेके निकल पड़ेगा वीरप्पन को पकड़ने? क्या नहीं ना, बिल्कुल। वो किसी कोठरी में बैठकर रोएगा। तो हत मनोबल पुलिस भी किसी उपयोग की नहीं। जी, सुब्रत त्रिपाठी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। उत्तर प्रदेश की स्थिति
कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस की कार्यशैली, कार्य करने का तरीका, किस तरीके से आप देखते हैं इन बढ़ती घटनाओं को? मैं यहाँ पर 2 पॉइंट कहना चाहूंगा जी। पहला पॉइंट है कि 500 पोस्टें कुल आईपीएस में, 500 आईएएस में, इन 1000 में दोनों में 100 मलाईदार स्थान है। हर गवर्नमेंट कहती है पिछली गवर्नमेंट ने गलत आदमियों को रखा, लेकिन जिन आदमियों को मायावती जी ने पसंद किया उन्हीं को अखिलेश जी ने पसंद किया और वही आज भी पसंद किए जा रहे हैं। इस बात पर सर्वसम्मत है कि चाहे यादव सिंह रहे हों, चाहे उनके जैसे और लोग रहे हों, उनकी सारी लिस्टें मौजूद हैं, वे सबकी पसंद रहे हैं। एक मोटा सा सवाल है, अगर पिछली गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर पर फेल कहा जा रहा था तो पिछली गवर्नमेंट के 70% अफसर्स, चाहे इंस्पेक्टर से लेकर ऊपर तक, आज भी महत्वपूर्ण जगहों पर क्यों हैं, जबकि उनके कई गुना सब्स्टिट्यूट उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि उपलब्धता नहीं है, कई गुना। आज भी वही इंस्पेक्टर जिले में जो तब थे, सीआईडी वाले इंस्पेक्टर मौका नहीं पा रहे हैं, जो तब सीआईडी उसमें और जगहों थे। 400 जगहों में से 20% जगहें बनी जा रही हैं और 100 मलाईदार जगहों वाले में से 80 लोग हर गवर्नमेंट में जगह बना लेते हैं। ये जो अनाथालय के गरीबी रेखा से नीचे जी रहे आईएएस आईपीएस हैं, इनको किसी गवर्नमेंट में कहीं बैठने की जगह नहीं मिलती है। क्या सारी बुराइयों की जड़ वही है? क्या सारे अच्छाइयों की जड़ वे लोग हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि अपनी प्रॉपर्टी डिटेल दे सकें? पिछले साल का प्रॉपर्टी डिटेल सबने भरा होगा। खाली साल भर में महाशय ने कितनी अथाह प्रॉपर्टी पैदा कर ली कि बार बार मुख्यमंत्री स्तर के रिमाइंडर के बावजूद उनके पास इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि प्रॉपर्टी डिटेल भेज दें। और ऐसे ही लोग अगर महत्वपूर्ण जगहों बैठेंगे, केवल जैसे भी आदरणीय अग्निहोत्री जी ने कहा कि खाली ऐसे लोग एक जगह दूसरी जगह पाएंगे, वही आदमी जो मुजफ्फरनगर में सस्पेंड हुए पिछली गवर्नमेंट में, वे सहारनपुर में सस्पेंड हुए इस गवर्नमेंट में। ला से वही, सिर्फ कफन बदला है। ला से वही, सिर्फ कफन बदला है। इस स्टाइल से काम नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि मैं कई बार कह चुका कि एक आदमी को गहराई से जाके 2-4 केस में खाली जो विजिबल जिम्मेदारी है, सहारनपुर केस की बात ले लीजिए, मैं 2 मिनट टाइम लूंगा, सॉरी। सहारनपुर में कुल 122 सिपाही उस थाने में होने चाहिए थे। इंडियन एक्सप्रेस का अखबार पढ़ लीजिए, पूरा डाटा निकला है। उसके एवज में केवल 122 के एवज में केवल 18-20 आदमी उपलब्ध थे। मैं पूछ रहा हूं, जब पूरे प्रदेश में 80% जगह खाली नहीं है तो सहारनपुर के उस अभागे थाने में ही 80% जगह क्यों खाली हुई? आईजी स्थापना क्या से? जो आदमी पैसा नहीं दे पाता है वह आदमी खराब रेंज में, खराब जोन में, खराब जिले में जाता है। लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से जो जिले डिस्टर्ब हैं उस जिले की एलोकेशन पूरी नहीं होती। फिर अगर एलोकेशन पूरी है जिले की तो एडिशनल एसपी और एसपी क्या कर रहे थे? पूरे सहारनपुर जिले में मैं गारंटी देख कर सकता हूं 80% जगह खाली नहीं होगी। फिर उस थाने में 80% जगह कैसे खाली रह गई? नीचे से लेकर के एडिशनल एसपी से लेकर के आईजी स्थापना तक का निलंबन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप खुद अपने विवेक से बताइए। अगर जड़ पर चोट नहीं होगी, अगर गंगोत्री की सफाई नहीं होगी तो नीचे झाड़ू लगाने से कोई सफाई नहीं होगा। जी ठीक बात, गंगोत्री बिल्कुल ठीक बात कही आईपीएस अफसर क्राइम प्रिवेंशन की गंगोत्री है। जब तक ये नहीं देखा जाएगा, ठीक बात है सुब्रत भाई, ठीक बात कही आपने। अभी मैं बाकी मेहमानों को बहस में ले आऊं, ठीक, मैं बाकी लोगों को ले आऊं। मिलेंगे, आप पता कर लीजिए कितने बाबुओं के यहाँ। ठीक है सुब्रत भाई, आपके पास फिर आऊंगा। नीरज सिंह, और आपकी सरकार अभी अभी गई, आदमी अटैच्ड है। हालात आपकी सरकार में भी बड़े खराब थे और लिखा पड़ी वो तनख्वाह पा रहा है। अब आपने कुछ आत्मचिंतन किया क्या कि हालात क्यों खराब थे, और क्या उस आत्मचिंतन से आप आज की सरकार के लिए कोई सुझाव दे सकते हैं? नीरज सिंह। खास प्रथा है, खास नीरज शर्मा, जिसको कि कोई काम सुबह से नहीं करता। ऐसा है अग्निहोत्री जी, मैं आपको एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी से 100 गुना अच्छी हमारी सरकार थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप देख लीजिए ग्राफ उठा के, कितने हत्याएं, कितने बलात्कार, कितने 609 घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की स्थिति ये बना दी है, कोई झगड़े हो रहे, सहारनपुर हो रहा है या कोई भी हो रहा है, सहारनपुर में हुआ जैसे, सब बीजेपी की देन है। इनके सांसद जी करा रहे हैं, इनके विधायक करा रहे हैं।
और एक बात और बता दूं आपको मैं, बजरंग दल, आरएसएस सब जिम्मेदार हैं सहारनपुर के झगड़े में। जितने गैंग रेप जितने सब हो रहे हैं, इन पर तत्काल कार्रवाई नहीं की जा रही है, गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं, कहीं भी कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की स्थिति जंगल नीरज शर्मा, जब आपकी सरकार में, ठीक है नीरज शर्मा, ठीक है, भाषण नहीं दो नीरज शर्मा, भाषण नहीं, यहां तर्क करना है, यहां भाषण नहीं देना है। भाषण मंच पर, यहां तर्क करना होता है। जब आपकी सरकार थी तब क्या आपके सांसद और विधायक गड़बड़ी करते थे? अग्निहोत्री जी, हमारी सरकार में हमारे नेताओं पे भी कार्रवाई हुई है। जिन नेता ने गलत किया है उस पर कार्रवाई हुई है। हमारे नेता कुछ जेल भी गए, उन पर कार्रवाई हुई, पार्टी से भी निकाला गया है। परंतु भारतीय जनता पार्टी में यह प्रथा नहीं है। वो कितने भी अत्याचार कर ले, कितने भी गुनाह कर ले, ये उसको पार्टी से नहीं निकालते हैं, उसको पार्टी में ये रखते हैं। इनसे अच्छी सरकार हमारी थी। ये आपको सत्यता देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की हालात इन लोगों ने क्या कर दिए। आप बताएं अग्निहोत्री जी, आप मुख्यमंत्री जी आदेश करते हैं, आप आय व्यय का उसका ब्यौरा दें हमें। 272 अधिकारियों ने आय व्यय का ब्यौरा आज तक नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उसमें उन पर कोई कार्रवाई हुई? कतई नहीं हुई। अभी तक मुख्यमंत्री जी आदेश का पालन नहीं हो रहा है, अधिकारी उनके आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसे चलेगी? ठीक है नीरज शर्मा, ठीक है नीरज शर्मा, ठीक है नीरज शर्मा, ठीक है आ गई आपकी बात, ठीक है आ गई आपकी बात, आ गई। अरे भाषण नहीं दो भाई, ये बहस है, डिबेट है दोस्त। भाषण नहीं, यू कैन मंच थोड़ी ना भाषण देना है मेरा न, सामने पब्लिक है। भाषण नहीं, सत्य एक बात जरूर कहूंगा, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। नीरज शर्मा की जानकारी अभी नहीं है, ठीक है आ गई बात, आ गई नीरज शर्मा, आ गई बात। नीरज शर्मा की जानकारी में नहीं है। जब पिछली सरकार थी तो ऐसी मैंने एक बहस में एक बार एक मुद्दा उठाया था कि विधानसभा में भी विधायकों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है, और समाजवादी पार्टी के अधिकांश विधायकों ने ब्यौरा ही नहीं जमा किया था विधानसभा में। वो सवाल भी मैंने उठाया था। नीरज जी को जानकारी नहीं होगी, अभी नौजवान है, अनुभव आते आते आएगा। ठीक है, डीपी सिंह, बिना भाषण तर्कपूर्ण बात, पिन पॉइंटेड बात, आपसे सवाल मेरा ये, उत्तर प्रदेश में पुलिस का इकबाल क्यों नहीं दिख रहा? आपकी नजर में समस्या कहां है? अमिताभ जी, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में जो पिछले 2 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार में जो एक से बढ़ के एक घटनाएं घटित हो रही हैं, ये उत्तर प्रदेश के लिए और हम सब के लिए बहुत शर्मनाक घटना है। आज जो घटना कल जो हुई है, खासकर बबेरू से जा रहे बुलंदशहर बीच में उन परिवार के लोगों को बंधक बना के उन महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनको लूट करके उनकी हत्या कर देना, हम समझते हैं इससे ज़्यादा घिनौनी, इससे ज़्यादा शर्मसार कर देने वाली घटना उत्तर प्रदेश के इतिहास में शायद नहीं हुई होगी। उसके पहले 1 महीने पहले इलाहाबाद में नहीं आपकी जानकारी नहीं, 10 तो मैं गिना दूं। नहीं आप डीपी सिंह, आपकी जानकारी नहीं, 10 घटनाएं तो मैं गिना दूं। भाषण नहीं, तर्कपूर्ण बात कहो, तथ्यपूर्ण ना। मैं ऐसे तमाम उदाहरण गिना दूं पूर्व में हुए जहां इससे जघन्य घटनाएं घटी उत्तर प्रदेश में। हालात उत्तर प्रदेश में इतनी जघन्य जानकारी पूरी रखो मेरे शो में ना, मेरे शो में आओ तो जानकारी पूरी रखो। पुलिस का इखलाक खो गया है, पुलिस बिल्कुल बौनी बनी हुई है। जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनके विधायक पुलिस के ऊपर हमला करेंगे, सहारनपुर में एसएसपी के घर पे हमला करेंगे, और वहां भाषण IAS चारू निगम को एक विधायक उनको ठेठ करेगा। ठीक है डीपी सिंह, ठीक है आ गई बात, आ गई वही बात। आप तो यार टेप, ठीक है आ गई बात, ठीक है डीपी सिंह। संजीव सिंह, मैं सबसे बाद में आपके पास आया
चूंकि आप सत्तारूढ़ पार्टी के प्रतिनिधि हैं, जो स्थितियां हैं उनकी तरफदारी कोई कर नहीं सकता, उन पर कोई तर्क भी नहीं चल सकता। आज जो परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में है, मेरा आपसे सवाल यह है, पहले क्या होता था इस तर्क को मत उठाइएगा। आपके हाथ में उत्तर प्रदेश दिया, आप क्या करेंगे ताकि यह सूरत बदले, सिर्फ वो बताइए। संजीव सिंह। अमिताभ जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा और मित्रों से अनुरोध है कोई बीच में टोका टाकी नहीं करेगा, मैं बिल्कुल संदर्भ में पूरी बात रखूंगा। सबसे पहले जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यह सत्य है कि पिछले 15 वर्षों में लगातार स्थितियां बिगड़ी हैं। आप जी, तो पिछले 15 वर्षों में लगातार स्थितियां बिगड़ी हैं, विभत्स रूप ले लिया। अगर आप कानून व्यवस्था की, क्राइम की स्थितियों की अगर आप बात करें, लगातार आंकड़े आए हैं। जिन भी आंकड़ों को आप देख लीजिए, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने एक रिसर्च किया था, उसमें वो आंकड़े निकल करके आए थे। आप अगर कॉग्निजिबल क्राइम का आंकड़ा देख लें, पिछले 10 वर्षों में 1,22,000 से बढ़ करके 2,43,000 हो गया। देखिए अंतर कहां पर है। पिछली सरकार में जो क्राइम हो रहा था उसमें एफआईआर दर्ज न हो, आंकड़ों को मैनेज करके कम करके दिखाने का एक प्रयास चल रहा था। और इसका मैं उदाहरण दे सकता हूं आपको। एनसीआरबी का डेटा हमारे मित्र लगातार कोट करते हैं। 2 कैटेगरी में डेटा दिया जाता है, राज्य सरकारें ही देती हैं। आईपीसी में दिया जाता है और स्पेशल एंड लोकल लॉस में दिया जाता है। आईपीसी और एसएलएल दोनों को अगर आप मिला दीजिए तो 1293 के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे था, पहले नंबर पे केरल था। मैं इसलिए यह आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा हूं कि कैसे इसको मैनिपुलेट करके यह बताते थे कि उत्तर प्रदेश 20वें नंबर पे है, क्योंकि यह आईपीसी में मात्र 112 रजिस्टर करते थे। आज हमारी सरकार में आने के बाद सबसे पहला निर्देश हमने यह दिया कि कोई भी अगर क्राइम हो रहा है उसकी एफआईआर दर्ज करी जाएगी, उसको दर्ज करने में किसी प्रकार की कोई हिला हवाली नहीं बर्दाश्त की जाएगी। तो इस कारण से आज सारे जुर्म कैप्चर हो रहे हैं, एक पक्ष। दूसरी बात, सुब्रत जी बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, इन्होंने इस बात को इंगित किया। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 40% पुलिस वैकेंसीज हैं, और ये आज की नहीं है, ये पिछले 7, 8, 9 वर्षों से लगातार चली आ रही हैं। 1.5 लाख पुलिस कर्मियों की कमी है। सरकार ने आने के बाद 4 वर्ष का एक रोडमैप बनाया है। ये 1 महीने 2 महीने में रिक्रूटमेंट नहीं हो सकते। 4 वर्ष का हमने एक रोडमैप बनाया है जिसमें इस वैकेंसी को हम खत्म करेंगे। इफेक्टिव पुलिसिंग के लिए आपके पास अगर 40% जगह खाली है तो आप नहीं कर पाएंगे। कहां कर सकते थे वो हमने किया। मैं उदाहरण देता हूं। कॉलेजेस के गेट के सामने शोधे खड़े रहते थे, आने जाने वाली बच्चियों को छेड़ते थे, दुपट्टे खींच लिए जाते थे, इस प्रकार की घटनाएं होती थी। बरेली में छात्राएं स्कूल से नाम कटवा लेती थी, इसी सरकार में हुआ है। आज हमने उसके ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल किया है। आप कॉलेजेस में जाकर के उसके ऊपर देख सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। दूसरा, अवैध बूचड़खाने चल रहे थे, एनजीटी का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। क्यों? आपने अपने एक वक्तव्य में बताया कि डायल 100 की इनोवा गाड़ियों में सवारी भर करके लेके जाया जा रहा है, तो बूचड़ खानों में तो 1000 करोड़ का कारोबार होता था, यहां मिली भगत चलती थी। अवैध है, गंदा है, पर धंधा है, अच्छा है क्योंकि पैसा आता है। इसको हमने कंट्रोल किया। जहां इजीली आइडेंटिफाई हो सकता था, उसी पुलिस बल के साथ काम हो सकता था, हमने किया है। अब हम आते हैं उस विषय के ऊपर कि आज जो ये घटनाएं सामने आ रही हैं, जैसा मैंने पहले तर्क दिया, कुछ छुपाया नहीं जा रहा। दूसरी बात, आज बुलंदशहर की हम बात कर रहे हैं। इसी बुलंदशहर में एक बुलंदशहर जिसको पार्ट 1 कहा जाएगा, एक घटना हुई थी। इनके सबसे कद्दावर मंत्री का बहुत शर्मनाक बयान आया था कि राजनीतिक घटना है, सुप्रीम कोर्ट से लताड़ पड़ी तो माफी मांगी। हमारी सरकार में कोई व्यक्ति जस्टिफाई करने का काम नहीं करेगा। तुरंत हमने एसटीएफ के सुपुर्द किया है। 5 पुलिस की टोलियां बनाई गई हैं अपराधियों को, क्योंकि नामजद एफआईआर हुई है उनको पकड़ने के लिए। और देखिए यहां पे उदाहरण है। संजीव सिंह जी जी मैं अमिताभ जी, सिर्फ संजीव सिंह, क्या किसी मां जिसकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हो जाए, क्या पूर्वांचल का वो गरीब दलित जिसकी 12 वर्ष की बेटी के साथ बर्बरता हो जाए, क्या मुजफ्फरनगर के वो मां बाप जिनकी 2 बेटियों के साथ सामूहिक व्यभिचार हो जाए, वो हमारे इन तर्कों को सुनेंगे? एक बुलंदशहर की घटना ने समाजवादी पार्टी की सरकार का चेहरा काला कर दिया था। ये ध्यान रखिए, संजीव जी।
जनता ये भाजपा के तर्क नहीं मानती मित्र। संजीव सिंह जी जो बातें कह रहे हैं ये हुकूमत के इकबाल का सवाल होता है। कब तक इन घटनाओं को छुपाते रहेंगे? कब तक लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे? कब तक जो है अपने जो है संजीव जी कहिए, का पेट भरते रहेंगे? साहब जी सवाल मुझसे है या देवेंद्र आज जी से? इतना बड़ा संजीव इनको जी आपसे जनादेश है। उत्तर प्रदेश में मिला, इनकी क्या जिम्मेदारी है? अरे रुको भाई, डीपी सिंह सबके बीच में मत बोलो। संजीव जी, अमिताभ जी बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, जायज है। जी। देखिए जब भी कोई घटना होती है बहुत दुखद होती है, दुर्भाग्यपूर्ण होती है। हमने किसी भी घटना को जस्टिफाई करने का कोई प्रयास नहीं किया। हम तो बाकायदे एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं कि जितनी हो जाए, चाहे बढ़ता हुआ ग्राफ दिखाई पड़े। सरकार में हो रही घटना तो इनकी भी सरकार में हो। देखिए देवेंद्र जी, आप ये कौन सा justification है? कौन सा तरीका है बहस का? ये कौन सा भाई जब मैं justification बात बोल है? रहा हूं, डीपी आप जी, बोल रहे थे, मैं शांत था। डीपी सिंह साहब, बीच में कम प्लीज। से कम टोकिए नहीं। नहीं, आप गलत बोल आप अगर गलत बात दे रहे हैं। नहीं डीपी सिंह नहीं, डीपी सिंह मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी, ये नहीं चलेगा मेरी बहस में ना। आप इतना बड़ा हुई है, इतने बड़े बड़े घटनाएं हो चुकी है, आप कब तक दबाएंगे? कब तक जनता को बेवकूफ बनाएंगे? प्रदेश की जनता ने जी संजीव जी बोलिए। इतना आदेश दिया है, इतने बड़े बड़े खोखले वादे किए थे आपने प्रदेश अमिताभ की जी, जनता से। क्या हुआ? देवेंद्र जी, क्या मुझे कर रहे बोलने हैं का लोग? आदेश हुआ, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बोल लूं। देखिए दोनों मित्रों की बौखलाहट, फिर मैं वही कह रहा हूं, ये बार बार कह रहे हैं जनादेश दिया, जनादेश दिया है। ठीक है जी, भाई, बोलिए, आप बोलिए। जनादेश पाओ। कर रहे हैं आप अब लोग। हमको जनादेश डीपी दिया सिंह साहब, है। सुन लीजिए प्लीज। कायम हो गया है। देवेंद्र जी, जब खाकी वर्दी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता सुरक्षित क्या रहेगी? आप केवल आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता और आप लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं प्रदेश की जनता के साथ में। अमिताभ जी देखिए, इनको राजनीतिक मंच भाई, डीपी सिंह की आवाज बंद करो। पता है देवेंद्र जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं सम्मान करता हूं। डीपी सिंह की आवाज बंद करिए। टाकी करेंगे तो स्वस्थ बहस नहीं हो सकती। अमिताभ जी देखिए, कोई भी घटना होती है वो दुखद घटना है। उस घटना के ऊपर इस सरकार और पिछली सरकार के बीच का जो अंतर है, मैं उस अंतर को सामने लाना चाहूंगा। जब भी घटना हो रही है तुरंत दर्ज किया जा रहा है, कंस्टिट्यूट की जा रही है। अभी बुलंदशहर की घटना कल रात की घटना है, मैंने आपको बताया, एसटीएफ के सुपुर्द कर दिया गया, पुलिस की 5 टोली बनाई गई है और अपराधियों की धरपकड़ के लिए दबिश जारी हो चुकी है। जितनी भी घटनाएं सहारनपुर 2 महीने से चल रहा है, थोड़ा क्या शांत कर लिया रहना आपने? सीखिए भाई, कौन सी थोड़ा शांत रहना सीखिए, आपका नंबर आएगा। कल भी सहारनपुर में अमिताभ मौत जी, हुई ऐसे है, बहस नहीं होती। लगातार मौत होती जा रही है सहारनपुर में। क्या सहारनपुर घटना पे आपने कंट्रोल किया? आप आज डीएम बदल रहे हो, एसपी बदल रहे हो, बार बार बदल रहे हो, कहां कंट्रोल हो रहा है? आप केवल इस तरीके थोथली जो बातों से आप जनता का जो है वो भला नहीं कर पाओगे। आपको कानून व्यवस्था पे लगाम लगानी पड़ेगी, जिम्मेदारी है आपकी। देश की जनता ने आप ठीक है, छोटे से ब्रेक के लिए हम लोग रुक रहे हैं। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। अमिताभ जी, छोटे से ब्रेक के लिए हम लोग जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं ब्रेक, संजय 1 मिनट, ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक बात जरूर कह दूं। जी, डीपी सिंह साहब, मेरे साथ ऐसी बहस नहीं हो सकती। जी, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम डीपी सिंह जी की आवाज तभी ऑन करेंगे जब उनसे प्रश्न होगा, अन्यथा बंद रखेंगे। बिल्कुल। भैंस बकरी आ गया खाकी का इकबाल। उत्तर प्रदेश में बढ़ता अपराध और उस अपराध पर हो रही है चर्चा कि आखिर पुलिस की कार्यप्रणाली क्यों नहीं सुधर रही। पुलिसी तंत्र जो है वो लापरवाही क्यों दिखाता है? क्या उसी की वजह से ये तमाम घटनाएं घट रही हैं उत्तर प्रदेश में? और किरकिरी सरकार की भी हो रही है। सवाल तो सरकार से भी पूछे जाएंगे और सवाल पूछे भी जा रहे हैं। इसी पर चर्चा हो रही है। सीधे चल रहे हैं के न्यूज प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास। अमिताभ जी प्लीज। सुब्रत जी, बहुत पिछली बात ना भी करें तो भी 20 साल के लपेटे में मुझे 2 ऐसे कार्यकाल दिखते हैं। एक कल्याण सिंह का कार्यकाल था, एक बड़ा अपराधी था, बड़ा बवाल था। कल्याण सिंह ने की सरकार ने एक मन बनाया और उस अपराधी से उत्तर प्रदेश मुक्त हो गया। मायावती जी की सरकार आई, उसमें भी हमने देखा कि बहुत सारे अपराधी मोक्ष को प्राप्त हो गए और कानून व्यवस्था दिखी सड़क पर। मुझे पिछले 20 सालों में इनके अलावा का सड़क पर कानून व्यवस्था नहीं दिखी।
क्या अंतर है सुब्रत जी? मुख्य कारण यह है कि आप किस तरह के, किस आदमी को क्या फ्रीडम देते हैं, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। हम एक बात ये कहना चाहेंगे यहाँ आपके चैनल के माध्यम से कि यह बहुत गलत चीज हो सकती है कि कोई पुलिस के अफसर से बदतमीजी करे, लेकिन उससे अधिक बुरी चीज है कि पुलिस का अफसर बदतमीजी को सहे। समाजवादी पार्टी में जिस समय शिवपाल जी का तेज चरम सीमा था, उस समय कोई ब्रिजलाल को क्यों नहीं दबा पाया? सैफई में क्यों नहीं पुलिस के दरोगा से कोई बदतमीजी कर पाया? एक बदतमीजी को रोकना पब्लिक से पुलिस का दायित्व है। अमिताभ जी अगर लिखा सकते हैं FIR ठाकुर, मतलब आप सनी ठाकुर साहब, कि मुलायम सिंह जी के खिलाफ, तो क्या वजह है कि बाराबंकी का SP एक MP के खिलाफ कार्रवाई तो दूर रहा, बहुत अच्छी एक MP के खिलाफ कार्रवाई तो दूर रहा, एक FIR तक नहीं लिखा पा रहा है। इसके लिए टॉनिक को योगी जी या मोदी जी नहीं लगाएंगे। ये शर्मिंदगी हमें उस कैडर पे है, बहुत अच्छी बात है, जिसका कि मैं गर्वपूर्वक 40 साल तक अच्छी बात सदस्य रहा, जिसमें ऐसे ऐसे लोग रहे कि वे चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत अच्छी बात है। वे इस, अगर किसी SP के घर में घुस के कोई उसकी बीवी बच्चों को गाली दे रहा हो, तो मैं पूछ रहा हूं कि वो दूसरे के बीवी बच्चों को कैसे रखाएगा? कल कांग्रेस के MP MLA नेता भूतपूर्व को गाली गलौज दी जाए तो क्या वह अपने संवैधानिक दायित्वों को छोड़ चुका है? हम कहते हैं अगर मोदी जी कर रहे हो चाहे योगी जी कर रहे हो, उसका क्या दायित्व है? क्या वह उनके कहने पर सबके बीवी बच्चों को गाली दिलवाएगा? जो अपने बीवी बच्चों की रक्षा नहीं कर पाएगा, दूसरे क्या कर पाएगा? क्या केवल हम यही कर दें कि नेता हस्तक्षेप करता है? मैं सौगंध पूर्वक कहता हूं कि मुझे आज तक कभी यह गर्व करने का अनुभव नहीं मिला कि मैंने फला नेता को जवाब दे दिया, उसकी बात नहीं मानी। पूरे कार्यकाल में मुझसे एक गलती हुई हो तो उसका न केवल नैतिक बल्कि वैधानिक दायित्व स्वीकार करता हूं। किसी भी पार्टी के किसी भी राजनीतिज्ञ ने, अच्छे या बुरे ने, मुझसे आज तक किसी गलत काम करने को कहा ही नहीं है। मैं कैसे मान लूं राजनीतिक हस्तक्षेप होता है? बहुत अच्छी बात। क्यों नहीं शैलजाकांत मिश्रा काम में कभी राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ? क्यों नहीं VK सिंह के काम में राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ? क्यों नहीं ब्रिजलाल के काम में राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ? एक आदमी जिसको MP गाली पर केवल मुकदमा नहीं लिखा सके, एक आदमी जिसके घर में घुस के कोई कुछ करे, क्या उसको कोई टॉनिक की स्पेशल इंजेक्शन लगाएंगे आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी? क्या उसका दायित्व नहीं बनता है? मैं नहीं कह रहा हूं कि इनका कोई अच्छा काम कर रहे हैं विधायक, ठीक बात, बहुत अच्छी उनकी बात, अपनी बहुत अच्छी गलती बात है, किया। लेकिन उनके पापों का दंड कौन देगा? अगर सत्ता अपने नंगे स्वरूप पर आ ही जाए तो इसीलिए संविधान बनाया गया है, इसीलिए संविधान बनाया गया है कि अगर सत्ता नंगा तांडव करना चाहे तो IAS IPS आर कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विसेज, बहुत अच्छी दे आर सपोज्ड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द एट्रोसिटीज ऑफ PM and CM. Even and PM and CM should not be competent enough to commit atrocities on people. आम जनता पर अत्याचार करने के लिए अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री खुला तब भी दायित्व उसका होता है। बहुत अच्छी है। मैं इसी में एक बात और जोड़ूंगा, मुझे याद है, ठीक है सुब्रत त्रिपाठी जी, अच्छी बातें आ गई। मैं इसमें एक बात और जोड़ूंगा, मुलायम सिंह जी फर्रुखाबाद गए थे, सतीश चंद्र दीक्षित के यहां शायद कोई कार्यक्रम था, गेट पर उन्होंने कहला दिया कि कोई अंदर ना आ पाए। सपा के लोग पहुंचे नेताजी से मिलने, CO तैनात था, उसने रोका तो CO का सिर फाड़ दिया और वो CO रिपोर्ट नहीं लिखा पाया। ठीक है नहीं सुब्रत त्रिपाठी? ऐसे निर्वीर पुलिस अधिकारियों को भी ये धरती क्यों ढोए? फिर तो कई बार लगता है कि शायद वो थप्पड़ खाने के लिए ही बने हैं। जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते पुलिस के लोग, मुरादाबाद में कोई घुस के थाने में उनको मार जाए तो ठीक बात है, उसको दरोगा रहने का अधिकार भी नहीं। बहुत अच्छी बात, बहुत सही, बहुत सही। नीरज शर्मा, ठीक बात है ना? पुलिस पर कलंक है सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप सर। सबसे ज्यादा यही अच्छा लगता है कि थाने में रंगबाजी करो। नहीं, आपकी अच्छी बात है सर।
बोलिए नीरज जी, आप बोलिए। डीपी सिंह, ऐसा है डीपी सिंह, नेता सर। थाने में रंगबाजी करने से बाज नहीं आ सकता। सर, निश्चित तौर पे जो आदरणीय सुब्रत त्रिपाठी जी ने कहा और आपने कहा, यह एक बहुत बड़ा यह प्रश्न खड़ा करता है आज के अधिकारियों, कुछ अधिकारियों के ऊपर। भारत के संविधान ने हमारे आईएएस और आईपीएस को एक बराबर एक अधिकार दे रखा है भारतीय संविधान में। आखिर उनको डर किस बात का? यदि वो एक जनता के जवाबदेह हैं, किसी कोई नेता के जवाबदेह नहीं है। उनको जो जिम्मेदारी दी गई है भारतीय संविधान के तहत, उनको अपनी जिम्मेदारी निष्ठापूर्वक निर्वहन करना चाहिए। ये कोई आदमी इंस्पेक्टर को थप्पड़ मार के चला जाता है और उसके बाद वो देखता रह जाता है, तो निश्चित तौर पर वो खाके की वर्दी की बदनामी होती है। आज सहारनपुर में जिस तरीके से एसएसपी के घर पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों ने तांडव किया, वो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के संसार कर देने वाली घटना होती है और यह प्रश्न खड़ा करती है। मैं कहना चाहता हूं कि हम अपने अधिकारियों को स्वच्छंद होकर काम करना चाहिए। 27 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, तो आ गई बात, आ गई डीपी सिंह, आ गई बात, आ गई। भारतीय जनता, अरे चिल्लाओ नहीं भाई, आ गई बात, आ गई। ठीक, अरे भाषण नहीं यार, ठीक है। संजीव सिंह, मैं एक उदाहरण और दे दूं। एक सीनियर आईपीएस अधिकारी है, आईटीबीपी में यहां है तैनात, उत्तर प्रदेश में रहे हैं लंबे समय। वो हमको बता रहे थे कि मैनपुरी में वो शायद कभी तैनात थे, तो चुनाव के दिन जो चुनाव अधिकारी रहा होगा, महिला थी, उससे मतपत्र छीनने के चक्कर में या क्या करने के चक्कर में कुछ लोगों की झड़प हुई, तो उन्होंने तमंचे की बट मार दी। उन्होंने कहा कि मैं एसपी वहां तैनात खड़ा, मेरे कहने के बाद भी वो महिला अधिकारी एफआईआर कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। क्या सबसे पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस को यह नहीं करना चाहिए संजीव जी कि जो उनके साथ बदतमीजी करे राजनीतिक व्यक्ति, उसके हाथ पैर तोड़ के तत्काल जेल भेजे? अमिताभ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। और सत्ता शीर्ष से सीधे निर्देश भी हमारा यही दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो ए पार्टी का हो, बी पार्टी का हो, चाहे सी पार्टी का हो, अगर कानून हाथ में ले रहा है, अनावश्यक दबाव बना रहा है, गैर जरूरी दबाव बना रहा है, तो उसके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट किया जाए जैसे किसी भी कानून तोड़ने वाले अपराधी के साथ किया जाता है। अब मैं यहां पे एक बात कहना चाहूंगा, सुब्रत जी ने अच्छी बात बोली यहां पे कुछ, लेकिन सुब्रत जी ने पहले कथन में एक बात बोली थी कि 100 मलाईदार पोस्ट हैं। जब आप पोस्टों का वर्गीकरण मलाईदार के तौर पे करते हैं, और यह संस्कृति पिछले 15 वर्षों में तैयार हुई है, तो यह मलाईदार क्या होता है? जब आप मलाईदार पदों की चाहत में आ जाएंगे, तो ये सारी घटनाएं होंगी जैसी घटनाएं पिछले 15 वर्षों में हुई हैं। पुलिस और आईएएस का इकबाल गिरा है क्योंकि उसका स्वार्थ दूसरी दिशा में उसको लेकर के जाने लग गया। हमारे दोनों मित्र जब बात कर रहे थे, तो इनको स्मरण करा दूं, दुर्गा शक्ति नागपाल के केस में भाटी साहब ने किस प्रकार से उनका सस्पेंशन कराया, और बाकायदे वीडियो में आया कि कैसे उन्होंने मुख्यमंत्री से बात करके सस्पेंशन कराया। अमिताभ ठाकुर जैसे आईजी स्तर के अधिकारी अपनी एफआईआर दर्ज करने के लिए उनको कोर्ट में जाना पड़ता है। यह इस सरकार की कार्यपद्धति रही थी इसके पहले की। मैं ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि दोनों मित्रों ने राजनीतिक मंच बनाने का प्रयास किया, गायत्री प्रजापति गैंग रेप का आरोपी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जाके एफआईआर होती है, और जब तक सरकार रहती है उसका इस्तीफा नहीं लिया जाता, डिसमिस नहीं किया जाता। अरुण वर्मा रेप का आरोपी, पीड़िता की हत्या हो जाती है चुनाव कैंपेन के दौरान, वहीं से कैंपेन की शुरुआत इनके मुख्यमंत्री करते हैं। तो ऐसी स्थितियां यहां पे कुत्सित हुई, विभत्स हुई, उसका दंश हम झेल रहे हैं, लेकिन हम लगातार इसको ठीक करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं। नीति भी ठीक है, नीयत भी ठीक है, जैसे मैंने कहा। संजीव सिंह, एक उदाहरण दे दूं, संजीव सिंह एक उदाहरण दे दूं, पुरानी बातें जो हुई उस पर ठीक है। संजीव सिंह 1 मिनट रुको, पुरानी घटनाओं पर जनता ने अपना निर्णय दे दिया, इसीलिए नीरज शर्मा की पार्टी कहां पहुंच गई आपने देखा। सुन लो, मुरादाबाद में आपके नगर अध्यक्ष और आपके जिला अध्यक्ष ने जो भाषा बोली, जाके थाने में क्या बोला, हमने बड़े बड़े कुतवाल से जूते उठवा लिए,
दूसरा करा हमने बड़े बड़े कुतवालों से सलूट लिया है, इस दरोगा को मारेंगे, और उन्होंने अंत में मार ही लिया थाने में दरोगा को। क्या यह शैली अच्छी है? आपके मेरठ में, सुन लीजिए, मेरठ में आपकी पार्टी के एक बड़े नेता ने अधिकारी के सामने बैठकर क्या कहा, हमने, सुन लीजिए, आपके एक बड़े नेता ने मेरठ में अधिकारी के सामने बैठ के कहा कि हमने बड़े बड़े अधिकारियों को पट्टे के अंडरवियर में परेड करा दी है। बोला कि नहीं बोला? उसका वीडियो वायरल हुआ कि नहीं हुआ? संजीव जी। अमिताभ जी, पहली चीज तो जो अधिकारी है उसको भी वहां समझना चाहिए, जब 15 वर्ष से सरकार ही नहीं थी तो किसको कहां परेड करा दी और क्या करा दिया। एक पक्ष में यहां पे यह कहना चाहूंगा, जब सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी का क्लियर निर्देश है कि राजनीतिक हस्तक्षेप कोई नहीं करेगा, और अगर कोई हाथ में अपने ले रहा है कानून तो उसके खिलाफ बिल्कुल मुजरिम की तरह से आप कार्रवाई करिए, तो कौन इनको रोक रहा है? इनकी क्या मजबूरी है? क्या ये मजबूरियां वही नहीं है जिस संस्कृति का? नीरज जी, मैं बात बोल लूं, आप बोलिएगा, मैं आप बिल्कुल टोकूंगा नहीं, आपका नंबर जब आएगा। अच्छा भाई, आप ही बोल लीजिए। शर्मा जी आएंगे आपके पास। ये कह रहे हैं संजीव जी, कंप्लीट कीजिए प्लीज। बात बोल रहे हैं हमें समय, आखिर वो समय एक निर्धारित है ना, पंकज तरीके से समय का जायज कर रहे हैं तो उसका जवाब तो विपक्ष देगा ही देगा। पंकज जी, विपक्ष को मजबूर होकर जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, मैं जवाब दूं? ये क्या बात? मैं जवाब दूं? ठीक है, नीरज जी के पास आ रहे हैं जल्दी से। संजीव जी, कार्यकर्ता नेता उत्तर प्रदेश में जंगल राज बनाने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। डीपी सिंह साहब, क्या सरकार में हो क्या रहा है उसका आप जवाब दो, अपनी बात कहो। समाजवादी पार्टी की आप क्या बात करोगे? अच्छा, मैं दूं? मैं जवाब दूं? आपका एंटी रोमियो कहाँ गया? पंकज जी बताइए। डीपी सिंह साहब प्लीज। कहीं ये जो है, कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी नीरज शर्मा चुप रहिए भाई, थोड़ा खामोश रहिए। डीपी सिंह रुकिए, संजीव सिंह अपनी बात कंप्लीट करिए, समय कम है मित्र। पार्टी के लोग, अमिताभ जी, अभी बात आ रही थी, पता नहीं ब्यौरा बहुत से अधिकारी नहीं दे रहे हैं। साल की बात कर रहे मैं हैं, आए 13 साल से क्या हो रहा था? देखिए, दोनों मित्र जान गए हैं कि जो सत्य है वो इनके साथ नहीं खड़ा है, इसलिए सुनना नहीं चाहते कि आपके दर्शक इस बात को समझ पाए कि क्या अंतर आ रहा है, क्या चीज हो रही है। अनुमति हो तो मैं बोलूँ। अरे जब मैंने झूठ बोला आप कह दीजिए, जो सजा कहे मेरे को स्वीकार। अमिताभ जी टू द पॉइंट बात करने वाले, जवाब तो सुनिए, जवाब तो सुनिए, जवाब तो सुनिए। कितने घटनाएं नहीं सुनिएगा, चलिए माफी के साथ रोक रहा हूं नीरज जी आपको हम, ठीक है। डीपी सिंह साहब आपको भी रुकना होगा। संजीव जी माफी चाहता हूं, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। हम अमिताभ जी के पास जा रहे हैं संपादकीय टिप्पणी के लिए। अमिताभ जी प्लीज। देखिए, दो परिस्थितियां हैं। जो बात नीरज कह रहे हैं, डीपी सिंह कह रहे हैं, या संजीव जी कह रहे हैं, या सुब्रत भाई ने जो बातें उठाई, उनमें दो परिस्थितियां हैं। या तो अधिकारी की रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत हो कि अपना झोला अलमारी में नहीं रखे, अपने कंधे पे ही रखे, और फिर दे लठ विधायक और सांसद से लेके जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष सबकी पूजा करे, जो बदतमीजी करे। लेकिन झोला उसको कंधे पर रखना होगा, चाहे सरकार सपा की हो, बसपा की हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो। ये जान लो। हमको एक आईपीएस अधिकारी बता रहे थे कि एक विधायक के भाई की गिरफ्तारी हो गई। बोले मेरे संज्ञान में नहीं, सुबह 7 बजे फोन, और अब लाइन पर सर्वोच्च व्यक्ति वो, और बात कहां से शुरू कर रहे हैं? बोले तेरा दिमाग खराब हो गया है। यहां से बात शुरू कर रहे हैं आईपीएस अधिकारी से। ये है सच्चाई है। साल भर पहले का वाकया हमको बता रहे थे। उत्तर प्रदेश आना नहीं चाहते वो लोग। सुब्रत भाई ने ठीक बात कही कि अपना मेरुदंड सीधा रखो, अच्छी बात है, लेकिन झोला कंधे पर टांगना होगा। जो मुरादाबाद में हुआ, जिला अध्यक्ष ने और नगर अध्यक्ष ने जो बेहूदगी की, बाद में मुझे पता लगा कि भाजपा के नगर अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा हुआ और उनकी गिरफ्तारी हो गई। मुझे अच्छा लगा,
ऐसे बदतमीज राजनेताओं को जेल भेजना चाहिए। बदतमीजी के लिए जनादेश नहीं होता, जनादेश सेवा के लिए है, थाने में दलाली के लिए जनादेश नहीं। और दूसरी बात मैं कहूंगा, मैं भी इस बात से सहमत हूं जो सुब्रत जी कह रहे थे कि शायद सत्ता उतना झुकने के लिए कहती भी नहीं है जितना लोग झुक जाते हैं। मैं तो आंखों देखी बात कहूंगा, लंबी बात मुझे आती नहीं। सुब्रत भाई, पिछले रिजीम में मैं एक बहुत बड़े, जो 4-5 बड़े लोग थे उनमें से एक के यहां था, एक मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी वो भी थे। उन्होंने कप प्लेट उठा के जूठे बाहर रखे, मतलब मेज उधर रखे जाके दूसरी तरफ। ये स्थिति मैंने देखी है आंखों से। वो लोग क्या राज चलाएंगे और किस मुंह से वो चाहते हैं कि उनका इकबाल बुलंद हो। अपना इकबाल बुलंद करना है तो अपने अधिकारों के साथ तनकर खड़े होइए। मैं उत्तर प्रदेश के प्रशासन से भी कहूंगा, आप अपने अपमान को सहेंगे तो आपका इकबाल कोई देवदूत लाके आपको नहीं सौंपेगा। आप कानून के नौकर हैं, न व्यक्ति के, न पार्टी के, न किसी के। आप संविधान के तहत काम करने वाले व्यक्ति होने चाहिए। नहीं, नौकरशाहों में होड़ लग जाती है पार्टी कार्यकर्ता बनने की। वो पार्टी कार्यकर्ताओं से ज्यादा लॉयल शो करते हैं अपने को पार्टी का। बिल्कुल, जाके देखिए बड़े नेताओं के घर में कोई सरकार रही हो, किस ढंग से अपनी अपनी स्वामी भक्ति का भोला प्रदर्शन करते हैं नौकरशाह। इन नौकरशाहों ने भी स्थितियों को बदतर किया। लेकिन फिर भी मैं संजीव सिंह की पार्टी से कहूंगा, बहुत उम्मीदों का जनादेश है। यूनिवर्सिटी, अस्पताल, हाईवे, बड़ी ट्रेन, जितने बड़े काम हैं वो प्रतीक्षा कर सकते हैं। वो एक दिन में होते भी नहीं, लेकिन तहसील और थाना एक दिन में बदलना चाहिए। यहां परसेप्शन का मसला है। सिर्फ थाने में कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं जोड़ना, कोई ऐप लॉन्च नहीं करना नया। परसेप्शन होना चाहिए कि कानून का राज है। उस परसेप्शन में कमी है, अभी कमी है। यह अपराध उसी कमी की देन है। सीधा निर्णायक परसेप्शन बनना चाहिए कि कानून का उल्लंघन करेंगे तो कठोरतम रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा, चाहे नेता हो चाहे कोई हो। तब जाके जनता को यह महसूस होगा कि भयमुक्त जीवन हुआ। पहली प्राथमिकता, सर्वोच्च प्राथमिकता, सबसे बड़ी जरूरत सरकार के लिए यह होनी चाहिए कि लोग भयमुक्त हो, जीवन भयमुक्त हो और आत्मसम्मान के साथ सबसे गरीब आदमी भी जिंदा रह सके। बाकी सारी योजनाएं अच्छी हैं, बाद में ले आइएगा, कोई समस्या नहीं। लेकिन जिंदगी की गारंटी रहे, सम्मान की गारंटी रहे, यह सुनिश्चित करिए। यही आपका KRA होगा की रिजल्ट एरिया। पिछली सरकार अगर सबसे ज्यादा कहीं डिफेम हुई थी तो इसी मुद्दे पर हुई थी। ये ध्यान रखेगी सरकार तो मुझे लगता है बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद DP सिंह साहब। राजीव सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद पंकज जी, आदरणीय अमिताभ अग्निहोत्री। सुब्रत त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।